यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले बोला कि मैम इसके नोट्स चाहिए, तो वो तो रेडी आराम से हो गए हैं और काफी सारे सब्जेक्ट्स के अभी बन रहे हैं, वो उनको मिल जाएंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम इनकम टैक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनकम टैक्स की वीडियो जो है, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए, ताकि आपके एग्जाम्स में आप वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स पढ़ के चले जाओ तो भी आप 100% पास हो जाओगे। सो आओ स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स को। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में कराने की कोशिश करूंगी, और जहां मुझे लगेगा कि मेरे को ज्यादा डिटेलिंग देनी है वहां मैं आप लोगों को डिटेलिंग में करवा दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स, ठीक है। सो इनकम टैक्स जो है बेसिकली, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनकम। इनकम मतलब क्या होता है कि जो भी हम जनरेट करते हैं, लाइक हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए इनकम होती है। और टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो ये दोनों के मतलब अलग अलग हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बना इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम तो कोई भी हो सकता है। अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूं कि एक यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है सोनू, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, ये कहीं काम करता है और ये पैसे कमाता है, ठीक है। सपोज ये 30,000 रुपए कमाता है। दैट मीन्स ये जो है वो कमाता जो है वो उसकी इनकम हो गई। क्या हो गई? उसकी इनकम हो गई। सो दैट मीन्स ये तो इनकम है, लेकिन ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा, वो तो हमें स्लैब्स बताएंगी, जो हम आगे समझेंगे कि किसको टैक्स पे करना होता है और किसको टैक्स पे नहीं करना होता। बट इनकम टैक्स से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इनकम टैक्स का मतलब ही क्या है, कि इनकम पे टैक्स लगेगा, यानी गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना है। अब यहाँ मैंने जैसे लिखा भी है, गवर्नमेंट मेन इनकम इज टैक्स। गवर्नमेंट की जो मेन इनकम होती है ना, वो टैक्स होती है। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैम टैक्स क्यों पे करना पड़ता है? जब हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मान लो कोई भी कोचिंग सेंटर है, या फिर कोई किसी कंपनी का मालिक है, वो सोचेगा मेहनत वो कर रहा है, रिसोर्सेज वो लगा रहा है, कैपिटल वो लगा रहा है, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करे, है ना। तो उसके पीछे अभी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बस ये समझना है, जो टैक्स होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स के रूप में आपसे पैसा लेती है और खर्चा करती है। हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन अभी हम समझेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि हाँ, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट को भी इनकम जनरेट करनी पड़ती है। अब गवर्नमेंट का पास कोई मशीन तो लगी नहीं है कि मशीन से पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो यही रहेगी कि गवर्नमेंट को अगर पैसा कमाना है तो वो लोगों से टैक्स ले, ठीक है। अब पैसा ले करके खर्चे भी करती है। कुछ कौन कौन से खर्चे करती है? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे खर्चा करती है, मतलब उनको सैलरीज देती है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कौन आता है? लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर वगैरह आते हैं, एंड जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है, डॉक्टर वगैरह, उनकी सैलरीज वगैरह वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इनकम होती है। तो वो कहाँ से जाती है? वो गवर्नमेंट की तरफ से ही तो जाती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, रोड्स वगैरह बनवाती है, ब्रिज बनाती है, डैम्स बनवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी सारा खर्चा करती है, डेवलपमेंट करती है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये जो पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया और गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स कलेक्ट करके आगे इन सब पे खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये बोलना चाहती है, मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा डिटेलिंग दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इनकम टैक्स क्यों पड़ा जा रहा है, राइट, और हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे रहे हैं, है ना। सो अगर बेसिक अच्छे से स्ट्रांग होगा ना, तो डेफिनेटली आगे दिक्कत नहीं आएगी। सो गवर्नमेंट जो होती है वो पैसा कलेक्ट कर रही है इन्हीं फॉर्म से, ठीक है। अभी हमें समझ में आ गया कि हाँ, इस सब चीजों पे भी खर्चा होता है, क्योंकि हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। रोड ब्रिज हो गया, डेवलपमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, बहुत सारी चीजों पे खर्चा होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो कलेक्शन करेगी ना, पैसा इकट्ठा करेगी और इन सब पे खर्चा करेगी। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट पे आता है टैक्स। ये वाला डिफरेंस ना वैसे तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 11 12th में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, बट ये इसका मेजर पार्ट है, तो आप लोगों को ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो टैक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। नंबर वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में आता है इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स मतलब ये एक ऐसा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स बोले तो ऐसा टैक्स जो शिफ्ट नहीं हो सकता। जो इंसान जितना कमाएगा ना वो टैक्स जो खुद पे करता है गवर्नमेंट को, दैट मीन्स वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने बोला मैं हमेशा काफी सारे राम या फिर ऐसे जो एग्जांपल्स लेती हूँ, इस बार मैं किसी लड़की का नाम ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि हाँ ठीक है, सो पार्शियलिटी नहीं है। सो यहाँ पे मैं प्रिया ले लेती हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्रिया है। अब वो उसकी जो इनकम है वो काफी हाई है, यानी कि उसकी जो इनकम है वो 20 लाख से ऊपर है। दैट मीन्स वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। तो टैक्स क्यों टैक्स पे कर रहे हैं? दैट मीन्स वो खुद पे करिए, दैट मीन्स वो उसका इनकम टैक्स हुआ और ये शिफ्ट नहीं होता। अच्छा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा शिफ्ट क्या होता है और नॉन शिफ्ट क्या होता है। डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑन वेल्थ ऑफ अ पर्सन, मतलब यानी ये डायरेक्टली इनकम पे लगाया जाता है, वेल्थ ऑफ द पर्सन पे लगाया जाता है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ लिख रही हूँ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो वाला टैक्स होता है जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, ये शिफ्ट हो जाता है। प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर आप कोई सर्विस लेते हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल बर्गर किंग है, ठीक है, या फिर डोमिनो। सो प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मान लो आप कोई भी सामान खरीदते हो या फिर कोई भी सर्विस खरीदते हो, जैसे आप बर्गर किंग है, डोमिनोज है, आप लोग जाते होंगे ऑर्डर प्लेस करते होंगे तो देखते होंगे आपका जो बर्गर होता है वो तो लगता है, मतलब उसका प्राइस तो आप पे करते हैं, नीचे जीएसटी भी लिखा होता है, ये आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए चेयर है, ठीक है। अब जो चेयर है, मान लीजिए चेयर 1,000 रुपए की है, ठीक है, और उस पर 18% जीएसटी लग गया, यानी कि 180 रुपए हो गए, ठीक है। दैट मीन्स वो जो 180 रुपए हैं वो दुकानदार ने आपसे ही ले लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट को वो 180 रुपए जीएसटी की फॉर्म में दे देगा और बाकी 1,000 रुपए अपने पास रख लेगा, लेकिन उसने हमसे टोटल कितने ले लिए? 1180 तो उसने हमसे ले ही लिया। दैट मीन्स हमने तो टैक्स दिया, लेकिन हमने डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया गवर्नमेंट को, तो इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्टली टैक्स है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से बोलते हैं। ये शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट कैसे हुआ? क्योंकि हमने जो है दुकानदार को दिया, दुकानदार जो है वो आगे गवर्नमेंट को दे रहा है, दैट मीन्स ये शिफ्टेड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में समझाऊंगी कि कौन टैक्स पे करता है, कितने पे कितना टैक्स पे करना होता है, उसका अलग से स्लैब है जो बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। सो अभी आपको फिलहाल इतना याद। सो अब आता है जैसे कि इंडिया के अंदर हम इनकम टैक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली फर्स्ट टाइम 1860 के अंदर हुआ था बाय सर जेम्स विल्सन एंड मिलिट्री म्यूनिटी ऑफ 1857। लॉसेस, काफी सारे लॉसेस देखने के बाद ये टैक्सेस के अमेंडमेंट्स आए थे, लाइक 1860, फिर 1918, 1922, 1961 एक्ट, ठीक है। और ये सारी चीजें नए नए ये जो एक्ट्स हैं वो बनाए गए थे। एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है? सो असेसमेंट ईयर आपको अच्छे से समझना है। देखो, असेसमेंट ईयर क्या होता है? इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर। आपको फिलहाल ये चीज समझनी है, जैसे कि मान लीजिए जब भी हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक तो प्रीवियस ईयर होता है जिसको हम पीवाई बोलते हैं, असेसमेंट ईयर को एवाई, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, असेसमेंट ईयर को हमें समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे ईयर मेंशन करे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ अभी फिलहाल क्या चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है, जिसमें अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है मई, ठीक है, यानी कि अभी मई चल रहा है, मई 2024। यानी कि फिलहाल अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करूं, जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ठीक है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है हुआ। और जबकि प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जैसे कि मैंने बोला 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, ये हमारा प्रीवियस ईयर हुआ। अब आप दोबारा से समझो और अच्छे से आपको समझ आएगा। मैंने बोला कि जब भी हम जो भी हमने कमाई करी है वो हमें उसका जो टैक्स है वो हम कब पे करेंगे, यानी जब पूरा साल बीत जाता है तभी तो पता चलेगा ना कि कितना हमने कमाया और कितना हमें टैक्स पे करना है। सो गवर्नमेंट हमें टाइम देती है टैक्स पे करने के लिए।
ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक पीरियड होता है, जैसे हम लोग अकाउंटिंग पीरियड पढ़ते थे, ठीक है, वो अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंट्स में पढ़ते थे, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर प्रीवियस ईयर को हमें समझना है। जो साल बीत गया, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी हमने इनकम वगैरह जनरेट करी होगी, तो उसके लिए जो टैक्स पे करना है उसके लिए हमें पूरा साल मिल गया, यानी 22 और 23 का बात आ गई इसके अंदर। लेकिन पे कब करेंगे? पे करेंगे असेसमेंट ईयर के अंदर। यानी कि आप ये देखो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाली जो बात आ रही है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, तब हमें टाइम मिला है पे करने का, यानी ये वाला जो इनकम जो हुई वो हम असेसमेंट ईयर में पे कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो क्या हुआ, यानी कि जो हमने प्रीवियस ईयर में जो भी जनरेट किया है, जो भी कमाया है, उसकी इनकम हमें असेसमेंट ईयर के अंदर, इस साल के अंदर, नए साल के अगले साल के अंदर पे करनी होती है, टैक्स पे करना होता है, तो वो हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं हम इनकम पे। सो देखो, बेसिकली इनकम जो है, इनकम कहाँ से, टोटल इनकम कैसे बनती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम कैपिटल गेन होता है, अदर सोर्सेस होते हैं। ये सारी इनकम को हम जब मिलाते हैं तो टोटल इनकम हमारी बनती है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, टोटल इनकम क्या होता है? इट इज द इनकम ऑन विच टैक्स इज पेबल। टोटल इनकम ही वही होती है जिसपे हम लोग टैक्स पे करते हैं, और इन सबको जोड़ते हैं तो इनकम बनती है टोटल। ठीक है, कि हम इस चीज पे हम लोग पे कर रहे हैं। एसएससी कौन होता है? अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एसएससी क्या होता है? यानी वो पर्सन जो कि टैक्स पेयर है, आपको याद रखना है, जो भी टैक्स पेयर है, जो भी इंसान या जो भी आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि जो कंपनी है, वो अगर टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को, तो वो एसएससी कहलाएगी। ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? इट इज अ 10 डिजिट नंबर अलॉटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू एवरी एसएससी। यानी एसएससी कौन हुआ? जो कि टैक्स पेयर है। और परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? 10 डिजिट का नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही अलॉट करती है हर एक एसएससी को, तो उसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। वीडियो को थोड़ा सा छोटा रख रही हूँ इस बारी, ताकि आप लोगों को ज्यादा मतलब अभी हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, ताकि आप पे बर्डन ना है, इसलिए वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ सको। वाई चार्ज टैक्स? यानी टैक्स हम चार्ज कर रहे हैं, मतलब किसी ने परमिशन दी है, या बस हम खुद ही चार्ज कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का मन कर गया चार्ज करने का तभी कर रहे हैं। देखो, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 246 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू द लिवी एंड कलेक्ट टैक्सेस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पावर देता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एसएससी मैंने अभी बता दिया था, फिर दोबारा से यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एसएससी है, टैक्स पेयर होता है पर्सन या कोई भी कंपनी होती है। जैसे रामू है, रामू जो है वो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो रामू कौन कहलाएगा? एसएससी कहलाएगा। ये एक छोटे से एग्जाम्पल से इसलिए समझाया ताकि आगे एसएससी वर्ड लिखा है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में समझ आ जाए आपको। ये लास्ट आता है आपका पर्सन। आप सोचेंगे मैम हमें पर्सन क्यों पढ़ा रहे हैं? पर्सन तो हमें पता ही है कि एक इंसान के बारे में बात होती है, बट जब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो पर्सन का मतलब जब आएगा तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। मतलब पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है, कंपनी भी आती है, फर्म, फिर आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी आती है, ये हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ रखा है। इंडिविजुअल्स, अकेले इंसान भी आते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी आते हैं। ये सारी जो जितने भी हैं यहाँ पे पर्सन के अंदर कंसीडर होते हैं। अब मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।